इसमें चैप्टर है 3D, चैप्टर नंबर 12, इसके बारे में बता देते हैं आपको। ये 3D है एंड मैथमेटिक्स इज बोथ द क्वीन एंड हैंड मेडम ऑफ ऑल साइंस। साइंस की जो साइंस है इसकी रानी बोला जाता है मैथ्स को। हाँ नहीं, जो साइंस है साइंस की रानी बोलते हैं मैथ्स को। हाँ, मैथ्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस, सभी साइंस की। राजा कौन है सर? तो जैसे साइंस की क्वीन है तो राजा कौन होगा? कोई साइंस ही होगा। तो साइंस, इसको क्वीन क्यों बोला मैथ्स को? ये चैप्टर के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। इसको क्वीन इसलिए बोला क्योंकि ये जो मैथ्स है ये हर जगह आ जाता है। जैसे फिजिक्स पढ़ोगे सब चीजें मैथ्स की यूज होती हैं, उसमें बहुत सारे डेरिवेशन हर जगह यूज आता है मैथ्स। ऐसे रानी जो है हर जगह, रानी का अपना रोल रहता है, रानी हर जगह अपनी रानी की चलती है। तो रानी हर जगह, फिजिक्स में भी, उसमें भी, हर जगह पे मैथ्स आपको मिलती है। ये कहीं की बात किसी ने इस पे लिखा हुआ है। तो हम लोग 3D चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लियोनहार्ड यूलर का फोटो दे रखा है फ्रंट पेज पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो जैसे कोई पॉइंट होता है, पॉइंट 3D का मतलब क्या है? चैप्टर का नाम है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं यहाँ पे, ये बोर्ड 2D है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 2D इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल से प्लेन मिलता है हमें। प्लेन, जैसे बोर्ड एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना है। 2 डायमेंशन से हमें प्लेन मिलता है। और 3 डायमेंशनल से, इसमें 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस आपने पढ़ी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो ये ऐसे तो एक्स एक्सिस आ रही है और ऊपर की तरफ इसको ओरिजिन मान लो, तो ऐसे एक्स एक्सिस आ रही है, ऐसे वाई एक्सिस आ रही है। 2 ही एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये प्लेन बनाती हैं दोनों एक्सिस, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती हैं? 4 पार्ट में। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने पढ़ा है क्लास में, वो ये थोड़ा सा एडवांस हुआ है 3D यहाँ पे, बहुत थोड़ा सा एडवांस हुआ है। ज्यादा डिटेल में तो आप इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे, वहां एक विकराल रूप ले लेगा। ये एक प्लेन है, जैसे बॉक्स बनाया मैंने, तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना, उसमें वाई एक्सिस ये बना दी और एक्स एक्सिस ये बना दी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया प्लेन को? 4 पार्ट में। तो उन 4 पार्ट को बोलते थे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड मीन्स होता है 4 मैथ में, जैसे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, क्वाड्रेंट। एंड्स, एंड मतलब चीटी। तो चीटी नहीं है, रैंड्स। रैंड्स का मतलब होता है खाने, 4 खाने बना दिए इसने। तो 2 एक्सिस जब भी होती हैं वो प्लेन को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। दैट पार्ट और कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। अगर आपको कोई पॉइंट लेना है यहाँ पे, सपोज एक पॉइंट पी है यहाँ पे 2D में, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक तो एक्स की वैल्यू होगी कि एक्स की तरफ कितना चलना है, इस पॉइंट पी पे जाने के लिए आपको एक्स की तरफ भी चलना पड़ेगा और वाई की तरफ भी। एक्स की तरफ अगर आप 3 चले यहाँ पे और वाई की तरफ आप 2 चले या 3 चले, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,3। 3 एक्स की वैल्यू बता रहा है और ये बाद वाला 3 भी वाई की वैल्यू बता रहा है। तो ये 2D का सिस्टम होता है। 2D जैसे आपने मूवी थिएटर में मूवी देखी है, कभी देखी है मूवी? तो उसमें एक स्क्रीन होती है बड़ी सी, तो जो उसपे हीरो होता है वो ऐसे ही चलता रहता है, कभी स्क्रीन पे चलता है सब कुछ, इधर चलता है, इधर रोटेट करता है, लेफ्ट राइट, या चीजें अप और डाउन मूव करती है, चलती सब स्क्रीन पे ही है सामने। तो एक प्लेन पे चलती है वो, प्लेन पे, तो उसको बोलता है 2D। मतलब एक प्लेन पे जो लेफ्ट राइट मूव कर सके
और अप और डाउन मूव कर सके, उसको बोलेंगे 2D, जिसमें ऊपर नीचे मतलब पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो 2D मूवी देखी है आपने? कभी 3D मूवी देखी है आपने? गेम खेला है? जब चश्मे लगा के हाँ, 3D मूवी देखी जाती है, उससे लग जाते हैं, उसमें लगाना पड़ता है चश्मा, एक गूगल आता है 3D का, वो लगा के देखी है आपने कभी मूवी? यस देखी है आपने शाबाश। अब कल शाम को या आज शाम को टाइम निकाल के देख के आओ, कहीं लगी हुई हो तो। हाँ, मैं लेके चलूंगा तभी, अच्छा तभी चैप्टर समझ में आएगा। तो आप एक 3D मूवी जरूर देखें। अगर आप 3D पढ़ रहे हैं और 3D मूवी नहीं देखी तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। पापा को एक बात समझाइए, आपकी मूवी देखनी पड़ेगी, मूवी के पैसे दीजिए, 3D मूवी देखे बिना समझ ही नहीं आएगा। सारी पढ़ाई तो वहां से चल रही है और मुझे भी लेके चलना साथ में। तो 3D मूवी मैंने भी देखी है एक बार, 2.0 मूवी आई थी, 2.0 रजनीकांत की और अक्षय कुमार की। हाँ 2.0 या 2.0 वो ही बोल रहे थे उसको। हाँ आपने भी देखी है, आपने गेम खेल रहे हैं, आपने 3D मूवी देखी है? सर वही देखी थी। वही देखी थी। उसमें क्या हुआ, मूवी मैं देख रहा था, मैडम को भी ले गया अपनी साथ में, और मेरी बेटी भी थी, बड़े वाली, वो छोटी थी उस टाइम पे, छोटे वाली तो थी नहीं, तो बड़े वाली जो थी उसको भी ले गया मैं। तो हम मूवी देखी, जब वो उस पे जो टावर था ना, तो उस मूवी में चश्मे दिए उन्होंने, चश्मे लगा लिए हमने सबने। तो उसमें चीजें क्या थी, जब पहले देखते थे चश्मा उतार के तो ऐसे रोटेट करती थी, लेफ्ट राइट या अप डाउन। तो जब वो गूगल लगा लेंगे 3D का मतलब चीजें आगे और पीछे भी मूव करने लगती हैं ऐसे। पहले अप डाउन राइट लेफ्ट मूव कर रही थी, अब आगे और पीछे भी मूव करती हैं चीजें, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे पास ही आ रही हैं। यस तो उसमें जब वो टावर पे, जब अक्षय कुमार ने सुसाइड करा था उसमें यस टावर पे लटक के, तो जब टावर पे लटका 3D मूवी की ग्लास लगा रखे थे हमने, तो ऐसा लग रहा है उसके पैर यहीं लटक रहे हैं बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास आ जाती है चीजें। ठीक है, तब तक तो सही था। और जब वो लटका ऐसे, और जब चिड़िया उड़ी तो ऐसा लग रहा है चिड़िया अपनी पास से कान से यहाँ से जा रही है, ऐसे ऐसे होना पड़ा, वो गिलास उतारे, अच्छा चिड़िया वहीं पे है। तो 3D में ये होता है, चीजें आगे भी आने लगती हैं। तो मैंने तो उतारा, और वो जब ऐसे लटका, वो चिड़िया उड़ी एकदम से, क्योंकि वो चिड़ियों से प्यार करते थे ना अक्षय कुमार उसमें, चिड़ियों को बचाने के लिए। हमारी बेटी ने तो उसको भी लगे ग्लास लगा रखे थे, उसको लगा चिड़िया आ गई सब तेरे ऊपर, उसने तो इतनी जोर से चिल्लाई, वो तो हमने देखा क्या हो गया। तो उसने फिर उसने गिलास लगाया, फिर तो गिलास के ऊपर ही लगा के देखी उसने सारी मूवी। तो वो 2D में भी चलती है, 3D में भी चलती है, तो उसमें आगे पीछे रोटेट करने लगती है चीजें। ठीक है, तो वही है थर्ड एक्सिस। एक्स एक्सिस जब प्लेन पे ऐसे मूव कर रहा था हीरो, या ऐसे ऊपर नीचे चीजें मूव कर रही थी, जब चीजें आगे और पीछे भी आने लगे। ठीक है, वो चीजें क्या आ गई, स्पेस में आ गई। फिर पहले प्लेन पे चल रही थी, फिर आ गई स्पेस में। जो 3D है जो वो स्पेस में चलता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्पेस, ये स्पेस से रिलेटेड है और ये प्लेन से रिलेटेड है। सर और कोई डायमेंशन? हाँ 3D होगा, स्पेस में आ गई चीजें, या तो चीजें स्पेस में आ गई हैं या चीजें प्लेन पे आ गई हैं, या एक सिंगल एक्सिस पे भी आ सकती है। एक लाइन खींची, उसी पे लाइन पे आ रही है चीजें, जैसे एक एक्स एक्सिस ही बनाई आपने, ऊपर नीचे नहीं ली, बस एक लाइन के ऊपर ले लिया, तो एक सिंगल एक्सिस हो गई, 2D हो गई, 3D हो गई। 3D मतलब स्पेस में आ गई हैं चीजें। हमें यहाँ 3D के बारे में पढ़ना है, इसमें 3D में स्पेस में कैसे आई चीजें। तो पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी, अब एक एक्सिस और आ जाएगी जेड एक्सिस। ठीक है, और ये तीनों एक्सिस मिला के, ये तो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती थी, 4 पार्ट में। 2 एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती थी, और यहाँ पे 3 एक्सिस स्पेस को डिवाइड करेगी, और स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करेगी, 8 पार्ट में, और उनको बोलेंगे ऑक्टेंट्स। ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो 8 पार्ट बना देगी। जैसे रूम है, इस रूम में अगर हम लोग तीनों एक्सिस बना के देखें तो 8 पार्ट में डिवाइड कर देगी, उनको बोलते हैं ऑक्टेंट। इसमें तो 4 समझ में आ रहे हैं, 4 बने दिखाई दे रहे हैं सामने, 4 खाने। 8 को कैसे करेगी, समझ में आ रही है बात तुम्हें? 8 कैसे बनाएगी, कैसे बनाएगी? सर एक इधर, एक उसके पीछे, फिर एक इधर, एक इधर, और 4। हाँ हाँ, बोर्ड पे बनेगा ही नहीं वो, क्योंकि ये 3D की बात है। बोर्ड पे तो तीसरी एक्सिस जो बनेगी ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बन गई, तीसरी बनेगी इसके ऊपर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो वो बोर्ड पे कैसे बनाएगा, बोर्ड से तो बाहर निकल गई, स्पेस में आ गई। जैसे मूवी चल रही थी तो चीजें आगे आ गई उससे, प्लेन से, तो वो 3D बन गई, स्पेस में आनी। वो चीजें ना मूवी में 3D में चारों तरफ स्पेस में ऐसे लगती है, हमारे आसपास आ रही है सारी चीजें। शाबाश, ये चलेंगे मैं और आप देखने मूवी ना,
तब पता लगेगा। मैंने भी एक ही मूवी देखी थी 3D में, फिर मैंने सोचा गिलास तो अब मिल गए, लेके जाएंगे, पर जाते टाइम निकलते टाइम उन्होंने गिलास वापस ले लिया। वैसे टीवी में भी देख सकते हैं। टीवी में भी 3D ग्लासेस आते हैं, वो 3D पता नहीं क्या है, वो मूवी भी 3D अलग बनती है। हाँ सही कह रहे हैं, वो मूवी भी 3D में ही होती है। 2D में ही। अब उन मूवी का तो ज्यादा जितना पता था मैंने बता दिया, अब चैप्टर का बता देते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 खाने बनाएगा, 8 उसमें डिवाइड करेगा। ये ऐसे समझो जैसे इसका साइन क्या आता था, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होती थी, इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आता था पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव है। ये 4 चीजें अगर आपको पता है तो ऑक्टेंट कैसे बने हैं, 8 कैसे बनेंगे ऑक्टेंट, ऐसे समझ लो जैसे कि 2 एक्सिस थी हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इससे बताता हूँ, एक यहां से ये लाया हूं मैं, एक मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हाँ फादर बन गया मैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सब भूत भाग गए आज निकल के, ठीक है। तो ये देखो इसने डिवाइड कर दिया इसको, ये क्या बन गया प्लेन। अगर यहाँ पे आप देखें इसको, ये प्लेन समझें इसके चारों तरफ, तो इस प्लेन को 4 हिस्सों में, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 और एक 4, ठीक है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसने। इसके बाद अब इसमें थर्ड एक्सिस आएगी, ये भी चीजें ना इधर इधर मूव करेंगी, इधर 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 ऊपर नीचे, इस प्लेन पे ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर इसमें थर्ड एक्सिस और जोड़ दूं मैं, उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ये थर्ड एक्सिस आ जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। तीसरी एक्सिस ये आ गई यहाँ पे, इसको प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता। अगर ये चीज मैं यहाँ पे रखूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको प्लेन पे कैसे बनाऊं, ये तो ऐसे जाएगी, तीनों 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। तो इसको प्लेन पे जब भी हम लोग बनाते हैं तो ऐसे डॉटेड लाइन बना देते हैं दिखाने के लिए प्लेन पे, यहाँ से जाती है जेड एक्सिस, ऐसे इसका मतलब होता है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये बन गई। अब इसमें 8 में कैसे डिवाइड किया है समझते हैं, ये आंख में ना बढ़ जाए मेरी। ये देखो 8 पार्ट में कैसे इसने डिवाइड किया, ये बन गई सारी एक्सिस। आठ पार्ट में देखते हैं कैसे इसने 8 पार्ट कैसे बनाए, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, ये मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, इधर की तरफ नेगेटिव एक्स, जेड आई रूल में। तो पहले यही लेते हैं, ये चारों जो ये जो बॉक्स बना था प्लस प्लस बना था ये वाला, ठीक है, ये चारों बना लेते हैं प्लस प्लस। एक बना था माइनस प्लस, फर्स्ट वाला ये था। अगर हम एक क्वाड्रेंट थे तो याद रहते हैं ना, और एक बना था माइनस माइनस और एक बना था प्लस माइनस, ये थे साइन, ये क्वाड्रेंट के साइन है। अब मैंने ये नई एक्सिस जोड़ी है इसमें, ये वाली, ठीक है, ये मैंने इधर से ये जोड़ी मैंने इसमें जेड एक्सिस यहाँ पे इधर से जोड़ता हूँ, टूट ना जाए, वापस भी करनी है इसकी, मांग के लाया ऊपर से, एक झाड़ू में से निकाल के लाया हूँ ना, ऐसे देख रही थी आंटी, ऐसे देख रही, मैंने निकाल दी, मैंने कहा हाँ वापस। वो इधर नहीं सब्जी वाली आंटी, उनकी झाड़ू में से निकाला, चुप के बैठ के निकाल रहा था मैं नीचे से, देखिए कहाँ से आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा मैं हाँ अभी वापस कर दूंगा बाद में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये जेड एक्सिस बना दी मैंने, ये जेड जा रही है, ये पॉजिटिव जेड जा रही है इधर। जब चीजें आपकी आगे की तरफ आपके पास आएंगी तो वो पॉजिटिव जेड होगा, और जब चीजें पीछे की तरफ जाएंगी तो वो नेगेटिव जेड होगी। जैसे राइट में जाती है तो पॉजिटिव एक्स, और लेफ्ट में जाती है तो नेगेटिव एक्स, ऊपर जाती है तो पॉजिटिव वाई और नीचे जाती है तो नेगेटिव वाई। जो ये बता रहे थे, इसमें ऐसे समझो कि 4 कमरे बना दिए, एक रूम नीचे है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे, एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, एक रूम नीचे है, एक रूम इधर है, और एक 4 रूम ये जस्ट ऊपर बना दिए। तो 8 रूम बन गए, 4 रूम नीचे बना दिए और 4 रूम जस्ट उनके ऊपर, तो वो 8 ऑक्टेंट वही हैं।
अब पहले वाला समझते हैं। पहले वाला देखो पॉजिटिव एक्स जा रहा है, पॉजिटिव वाई जा रहा है, ये वाला रूम ये पॉजिटिव। अब हम लोग चारों रूम इसी से बनाएंगे, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब नेगेटिव भूल जाओ, पहले मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अच्छी काफी दूर है, आंख में ना पड़ जाए कभी तो समझाने के चक्कर में आप बच्चों की आंख फोड़ दी सर ने। ये पॉजिटिव जेड है, तो इस वाले का क्वाड्रेंट का क्या है, इसका साइन क्या है इस वाले का क्वाड्रेंट का, और प्लस प्लस, और इसके साथ ये प्लस जेड और जोड़ो, तो प्लस प्लस के साथ प्लस जेड, एक ये बन गया प्लस, ठीक है, तीनों प्लस, एस भी प्लस, वाई भी प्लस और जेड भी प्लस, तो इस वाले रूम में है, फर्स्ट फ्लोर के इस वाले रूम में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला, एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, जेड हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो ये अब आप इस रूम में आ गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे है, इसका क्या है साइन, प्लस माइनस, प्लस माइनस में जेड क्या है, इस वाले रूम में खड़े हैं, जेड पॉजिटिव, तो माइनस माइनस वाले में जाना था हमें, थर्ड तो ये था ना। फिर फोर्थ में आ गए, फोर्थ में प्लस माइनस के साथ भी पॉजिटिव, ये बात समझ में आई। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट के जो साइन होंगे वो होंगे प्लस प्लस प्लस, सेकंड ऑक्टेंट के होंगे माइनस प्लस प्लस, थर्ड के होंगे माइनस माइनस प्लस, फोर्थ के होंगे प्लस माइनस। याद कैसे रखेंगे, तो ये क्वाड्रेंट के याद रहते हैं, क्वाड्रेंट के तो याद रहते हैं, चारों क्वाड्रेंट के लिखो, लिखिए जैसे मैंने पहले लिखे थे, चारों के पीछे प्लस लगा दिया, जेड एक्सिस प्लस में आ गई चारों के पीछे, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, अब इन चारों को फिर से लिखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है, ये जेड हटा दी मैंने, फिर से प्लेन बन गया, अब इन चारों को फिर से लिखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से, देखो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब यहां पे नेगेटिव जेड एक्सिस बनाओ, अब पहले तो इधर वाली जा रही थी ये चार रूम, ये इधर आपकी तरफ जो चार रूम है जो आपकी तरफ है चारों, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, दो ग्राउंड फ्लोर पे, दो फर्स्ट फ्लोर पे। अब चार रूम ये मेरी तरफ वाले जो इधर बनेंगे, यहाँ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक फर्स्ट पे यहाँ पे और एक फर्स्ट पे यहाँ पे, ठीक है। इसमें जेड क्या होगा चारों में, नेगेटिव, तो अब आप यहाँ पे आप माइनस से साइन, चलो तो ये 8 ऑक्टेंट के आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। ये रख दो, सफलतापूर्वक मैंने इनको यूज कर लिया, ऐसा लग रहा था कहीं मेरी आंख में ना पड़ जाए, ठीक है। कुछ मिला नहीं और मुझे आज, वैसे बॉक्स टाइप बना के समझाते हैं, वो है नहीं मेरे पास वेपन अभी यहाँ पे। 8 ऑक्टेंट कैसे बनते हैं ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। 3 एक्सिस स्पेस को 8 पार्ट में कैसे डिवाइड कर देती है, इसको याद कैसे रखना है देख लो ध्यान से। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, सबसे मुश्किल काम इस चैप्टर का यही है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इनको क्वाड्रेंट के याद रहते हैं, चारों के लिख लो, फिर चारों के फिर से लिख दो, 4 के पीछे प्लस और 4 के पीछे माइनस लगाना है, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। इस बात को चेक कर लेते हैं क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि ऑक्टेंट बताओ किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है पॉइंट। जैसे पॉइंट देगा, पॉइंट दे दिया 3 4 माइनस 6, तो हमें 3 4 6 से मतलब नहीं है, हमें उसके साइन से मतलब है। इसका साइन है प्लस प्लस, वो देखो किस में लाई कर रहा है, फिफ्थ में, तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट बोल देंगे हम लोग कि इट लाई इन फिफ्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्वेश्चन थर्ड देखो 12.1 देखो आप, फिर इसके आगे बताता हूं इसके बारे में। 12.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के बताओ किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट पहला वाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस वही साइन के हिसाब से निकाल लो, रख लो, ये पॉइंट लिख लो और इनके हिसाब से आप इनके ऑक्टेंट बता दो किस किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, हो जाएंगे सारे। बस मेन चीज है कि ये आपको याद रहे। ये आपको याद कैसे रखना है, क्वाड्रेंट के याद रहते हैं, चारों को लिख लो, फिर चारों को लिख लो, 4 के शुरू में प्लस लगा दो, बाद में चारों के पीछे माइनस लगा दो, ठीक है जी। इसके बाद कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, कर लिया, आ रहे हैं ऐसे समझ में सारे।
इसके बाद अब मुझे ये बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई क्या होता है? जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग किसी पॉइंट पे लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे वाई जेड, तीन एक्सिस आ गई हैं। अगर पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पे तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी, वाई क्या होगा? एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो वाई जीरो होगा और जेड क्या होगा? जीरो। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो जीरो वाई जीरो, वाई की कुछ वैल्यू होगी और सारी चीजें जीरो होंगी। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई करेगा तो जीरो जीरो। अब ये जो बना है ऑक्टेंट्स बने हैं, ये प्लेन से बने हैं। जैसे रूम है, ये भी एक ऑक्टेंट बना सकते हैं। जैसे ये एक्सिस है इधर से, ये मान लो जेड एक्सिस जा रही है, ये वाई एक्सिस जा रही है, मान लो ये वाई जा रही है ऊपर की तरफ, ये एक्स जा रही है इधर और वो जेड जा रही है। अब ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना है इस रूम का। ये वाला प्लेन, ये वाली जो गोल है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला इस लेफ्ट हैंड पे ये जा रही है जेड एक्सिस और ये जा रही है, तो ये जा रही है जेड इधर और ऊपर की तरफ जा रही है वाई। तो ये कौन सा प्लेन है? ये वाला, ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन है। अब ये नीचे वाला कौन सा प्लेन है? एक्स जेड, क्योंकि ये एक्स एक्सिस जा रही है इधर नीचे नीचे और इधर जेड, तो ये एक्स जेड से बना हुआ है प्लेन। तो ये है एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मान लो इस बोर्ड के ऊपर लाई करता है, मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे लाई करता है, इधर से कोने से यहां से तो डिस्टेंस 10 है इसकी, यहां तक ऊपर की तरफ 8 है, एक्स तो 10 है और वाई कितना है? 8। जेड कितने है? जेड इधर की तरफ कितना मूव किया? इधर की तरफ मूव नहीं किया। तो इस बात से हमें ये पता लगा कि अगर कोई पॉइंट, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन पे लाई करेगा तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई जेड, मतलब इस दीवार पे लाई कर रहा है तो इधर एक्स की तरफ तो आया ही नहीं, कुछ भी डिस्टेंस कवर ही नहीं की, तो इसमें एक्स जीरो होगा, वाई जेड की कुछ वैल्यू होगी। अगर कोई पॉइंट वाई एक्स इस पे एक्स जेड प्लेन पे लाई करता है, एक्स जेड प्लेन पे, तो उसका एक्स जेड पे वाई क्या होगा? जीरो। ये इतनी बात समझ में आ रही है? और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने मिलकर जो प्लेन बनाया, ये वाली बॉल, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? The plane formed by x axis and y axis is known as एक्स वाई प्लेन। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके बनाती हैं उसको एक्स वाई प्लेन, और जो एक्स और वाई और जेड मिलके बनाएंगी वाई जेड प्लेन, और जो एक्स और जेड मिलके बनाएंगी एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब आप आ जाओ, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, अब एक्सरसाइज 12.1 पे आओ और क्वेश्चन नंबर 1 देखो। A point is on the x-axis. What are its y coordinate and z coordinate? 0 0। अगर x एक्सिस पे है तो z कोऑर्डिनेट कैसे होंगे और y कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? 0। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। A point is in the xz plane. अगर कोई पॉइंट xz प्लेन के ऊपर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड ऑक्टेंट आप इसके हिसाब से बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे आते हैं। The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as xy plane. पढ़ रहे हैं इसमें? अच्छा, a coordinate of a point in the xy plane are of the form, xy plane के ऊपर कोई पॉइंट होगा उसकी कैसी फॉर्म होगी? x, y, 0 उसकी फॉर्म होगी। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड स्पेस इनटू कितने ऑक्टेंट में? 8 इनटू 8 ऑक्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सर इसे समझ कैसे पाएंगे कि ये 3 डायमेंशनल में है या 2 डायमेंशनल? जब 2 डायमेंशनल में कैसे समझेंगे? जैसे मूवी आप चलेगी इधर उधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट तो 2D में है,
कोई चीज अगर आपके आगे पीछे तीसरी वो नहीं ले रही है, किसी प्लेन पे चल रही है, तो वो 2D होता है। स्पेस में जब आती है चीजें तो वो 3D होता है। आप कैसे समझोगे? आपका क्वेश्चन है, अपने पेपर में हम कैसे समझेंगे, हमें कैसे पता लगता है? तो आपका जो क्वेश्चन है वो इससे पता लगेगा जब उसके कोऑर्डिनेट लिखे होंगे 10, 8, 0, तो 3 एक्सिस के बारे में कोऑर्डिनेट बता रहा है पॉइंट के। अब जब 2D होगा तो उसमें 2 ही बताएगा, जैसे 2, 3 और ब्रैकेट बंद कर देगा। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3 और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10, 8, 0, तो 3 चीजों के बारे में बताएगा तो 3D है। 2 पॉइंट बताएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो 2D है। ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं है, हाँ, उसमें तो एक्स और वाई प्लेन सर, दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्स जेड प्लेन है। हाँ, जैसा कोई 3D प्लेन पे सर, एक 3D बेस में सर एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो सर फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा किस ऑक्टेंट में होगा? एक्स वाई के ऊपर वो ऑक्टेंट में होगा। पॉइंट कहाँ होगा? कौन से ऑक्टेंट? किसी भी ऑक्टेंट में नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा बताते हैं, तब काम आएंगे इसीलिए। जैसे जब कोई पॉइंट आपने जब ये 2D पढ़ा था तो कोई पॉइंट कितने क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? एक पॉइंट 6 जगह लाई कर सकता है, 6 जगह। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। इसी तरह से 8 ऑक्टेंट हैं और प्लेन है। कितने प्लेन बनेंगे? 3 ये बनेंगे और 3 और बने, अभी दिखाता हूं बना के। अच्छा, ठीक है। देखो भैया, ये बन गई। अब फिर आ जाओ उस पर। ये आप कह रहे हैं ऑक्टेंट, मैं वो कह रहा हूं ऑक्टेंट 1, 2, 3, 4, 1, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बन रहे हैं। 8 तो ऑक्टेंट में, पॉइंट यहां पे है तो ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। अगर पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सी एक्सिस बताई थी मैंने? जेड। ये कौन सी बताई थी? एक्स। ये कौन सी थी? तो ये वाई जेड प्लेन है। ये वाली दीवार है। अगर पॉइंट वाई जेड प्लेन पे लाई करेगा तो किसी भी ऑक्टेंट में लाई नहीं करता, वो वाई जेड प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। जैसे पॉइंट 4 क्वाड्रेंट में लाई करता था, एक्स एक्सिस पे करता था, वहां पे एक्सिस पे करता था, यहाँ पे प्लेन पे करता है। यहाँ पे तो इस पे ये वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, किसी भी ऑक्टेंट पे नहीं। अब ऑक्टेंट में कहां जाएगा? जब ये पॉइंट यहाँ बीच में फंस गया, इसके और इसके, इस ऑक्टेंट के और इस ऑक्टेंट के बीच में फंस गया, तो ऑक्टेंट नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे प्लेन पे लाई कर रहा है। अब एक प्लेन ये हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कितने हो गए? 1, 2, ये तो यही हो गया पूरा प्लेन। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को एक ही मानते हैं। जैसे प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन का मतलब है, तो देखो एक्स वाई प्लेन का कौन सा मतलब है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। एक्स वाई प्लेन का ये मतलब है, तो ये नीचे वाले को माइनस के साथ भी एक्स वाई बोलेंगे। माइनस एक्स वाई नहीं बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन ही बोलेंगे इसको। तो एक ये प्लेन हो गया एक्स वाई, एक हो गया वाई जेड और एक हो गया जेड एक्स। ये 3 प्लेन बन जाएंगे। 3 नेगेटिव में जो मैं बोल रहा था 3 हो जाएंगे, वो नेगेटिव में बन जाएंगे, तो उनको बोलेंगे यही। तो आप जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर दे दिया मैंने। समझ में आ गई बात आपको? ऑक्टेंट के साथ साथ प्लेन पे भी लाई करेगा, वो क्वाड्रेंट के साथ साथ एक्सिस पे भी लाई करता था, 6 जगह लाई करता था। ठीक है। इसके बाद इसमें 2 टॉपिक हो रहे हैं इस चैप्टर में। अब इसमें सबसे मुश्किल काम यही था कि ऑक्टेंट आपको 8 बन कैसे रहे, इस बात समझ में आ गई अगर, तो आज की बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, अगर 8 रूम बना दिया अगर ऐसे। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई थी जब 11th पूरी हो गई थी और 12th भी पूरी होने वाली थी कि 8 बन कैसे रहे हैं। 4 तो समझ में आ रही थी बात, नहीं ये 12th के बाद ही समझ में आई मुझे। ये बात 12th के बाद ही समझ में आई मुझे, 8 बने कैसे, तब पता ही नहीं लगा। तब तो 8 रख लिए, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस लगा दो, 4 के नीचे माइनस लगा दो, ऑक्टेंट तो बताने थे, बता के आगे पेपर में। 8 बन कैसे रहे हैं रूम, सहवा समझ में आ रही है 8 रूम कैसे बन रहे हैं? तो अगर ये बात आपने इलाम में समझ ली, बहुत बड़ी बात समझ रहा हूं मैं इसको। इसके बाद इसमें 2 चीजें हो रहे हैं इस चैप्टर में, 2 टॉपिक हो रहे हैं।
एक तो ऑक्टेंट बताने तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने इसका बता ही दिया। दो चीजें क्या है इसमें, एक तो है इसमें ये पूरा 10th क्लास का चैप्टर है, पूरा 10th क्लास का चैप्टर है, उसी को मॉडिफाई कर रखा है। वहां क्वाड्रेंट पूछता था एक एक्सरसाइज में, पूछता था डिस्टेंस दो पॉइंटों के बीच में। यस वो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो यस सर एक पॉइंट दो पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ये पॉइंट भी। तो उसका फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस के बीच का, अंडर रूट लगता था। x2 माइनस x1 का होल अच्छा, x2 में से x1 को माइनस का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक जेड एक्सिस और आ गई है, जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे यहाँ पे, एक जेड पॉइंट और मिलेगा, यहाँ पे हमें z1 और मिलेगा, z1, ठीक है, और यहाँ पे z2। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, वही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे z2 माइनस z1 हुआ है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला खत्म हो गया है, इस पे सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर ये फॉर्मूला है, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से क्या होगा, ये पॉइंट 0 0 0 हो जाएगा, बाई जेड हो जाएगा। ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस, वो यहाँ 10th क्लास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता था, यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। कोई पॉइंट दे दिया मान लो 1 2 3, तो 1 2 3 का स्क्वायर करके रूट लगा लेंगे। एक थर्ड टॉपिक इसका है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, वो जो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बस वहां पे जेड होगा, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।